हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो से हम लोग सेमेस्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका पीजी का सेमेस्टर 3 होने वाला है, यानी लास्ट ईयर फाइनल ईयर का। तो इसमें आप लोगों को 2 पेपर ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ना है, एक पढ़ना है जेनरिक का और एक पढ़ना है प्रैक्टिकल का। तो अगर बात किया जाए ज्योग्राफी के सिलेबस की, तो सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी का। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा कि सेटलमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट का विकास कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज़ उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, कुछ मॉडल्स पढ़ने होंगे जैसे नियरेस्ट नेबर मॉडल, ग्रेविटेशनल मॉडल। ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों को सेटलमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। अलग अलग मॉडल्स जो सेटलमेंट को लेके दिया गया है, बर्गेस, होयट और हैरिस एंड उलमैन का, ये सब का पढ़ना होगा। सिटी रीजन एंड अर्बन रूरल फ्रिंज, ये सब को पढ़ना होगा। टोपोलॉजी ऑफ विलेज, कैसे विलेज में फंक्शनल रीजन होता है, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर कौन कौन से किसी सेटलमेंट को प्रभाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं उस पर। क्रिस्टोलर का थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, लॉश का थ्योरी, ये सब को पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस को जानना है और सेंट्रलिटी क्या होता है, ये सब चीज़ों को जानना है। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी का ही है। उसके बाद आप लोगों को सेटलमेंट ज्योग्राफी के इश्यूज़ को पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ बनाया गया है और किस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है, वो सबको पढ़ना है। कुछ आपको कंटेम्प्रेरी अर्बन इश्यूज़ पढ़ने हैं, जिसमें अर्बन स्प्रॉल यानी कैसे शहरी क्षेत्र में इलीगल रूप से विस्तार किया जाता है, ग्रीन बेल्ट्स का क्या इनिशिएटिव है, ये सब को, फिर इंडियन विलेज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, वो सब के बारे में आपको इस पेपर में सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट पेपर जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा वो होगा आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा रीजन क्या होता है ज्योग्राफी में, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब जानने होंगे। फिर आप लोगों को जानना होगा कि अलग अलग रीजन का क्या क्या अप्रोच है, कितने एरिया में उसका प्लानिंग किया जा सकता है, प्लानिंग के अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, रीजन के टाइप्स पढ़ने हैं, फॉर्मल, फंक्शनल, ये सब। फिर आप लोगों को किसी रीजन के स्पेसिफिक प्लानिंग करना है, चाहे वो आपका रिसोर्स रीजन हो, फिज़िकल रीजन हो, उसमें प्लानिंग कैसे किया जाता है उसको समझना है। फिर आपको रीजनल डेवलपमेंट के लिए मल्टी लेवल प्लानिंग, नेशनल लेवल प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे पीपल्स का मतलब कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है प्लानिंग में, वो सबको जानना है। फिर आपको कुछ केस स्टडी पढ़ना है, जैसे झारखंड से रिलेटेड कि झारखंड में रीजनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इंडिकेटर्स पढ़ना है डेवलपमेंट का और रीजनल प्लानिंग का डेवलपमेंट एंड डिस्पैरिटीज़, कितना विविधता है, वो सब चीज़ों को आप लोगों को जानना है। तो ये आपका जो 2 पेपर हो गया, इसमें आप लोगों को सेटलमेंट और रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। इसके बाद एक पेपर होगा आपका जेनरिक का और एक होगा आपका, ये है आपका प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में आपको सब इजी ही पढ़ना होगा। इसमें जैसे आप लोगों को पेपर सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने जो पढ़ा था रिसर्च मेथोडोलॉजी, उससे रिलेटेड ही मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये सब पढ़ना होगा। कुछ आप लोगों को बीए वाला चीज़ पढ़ना होगा, जैसे क्लाइमोग्राफ, हिदर ग्राफ, आइसोप्लेथ, पिरामिड डायग्राम, अर्गोग्राफ, लॉरेंस कर्व, ये सब। उसके बाद आप लोगों को सर्वे रिपोर्ट करने दिया जाएगा, फील्ड टूर होगा आपका और बस वाइवा ये सब होगा। तो इस तरह से आपका सेमेस्टर 3 में प्रैक्टिकल होने वाला है और इस तरह से आपको ये 2 पेपर पढ़ने होंगे। इसके अलावा जेनरिक आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आप लोग अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से ले लीजिएगा। थैंक यू।